नमस्कार साथियों, मैं सुरेश स्वदेशी। आज वीडियो रिलेटेड है इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक एडवर्ब्स से। एडवर्ब्स क्या होती हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, इनके यूजेस क्या हैं, चलिए देखते हैं। An adverb is a word that tells more about a verb, adjective or another adverb। अर्थात एक एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कि किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब के बारे में और अधिक जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। दूसरे शब्दों में से हम यूं भी कह सकते हैं कि an adverb is a word that modifies a verb, adjective or another adjective, preposition or conjunction। इसका अर्थात इसका अर्थ ये हो गया है कि एक एडवर्ब ऐसा शब्द है जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरे एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन को मॉडिफाई करता हो या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता हो। एग्जांपल्स देखिए, यू सोल्व द प्रॉब्लम इजीली, अनिल स्विम्स फास्ट, राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ही आंसर्ड क्विकली, जीत स्वैम टू फास्ट एंड वन द रेस। तो यहाँ पर आप जो बोल्ड लेटर्स देख रहे हैं जैसे कि इजीली, फास्ट, वेरी, क्विकली, टू फास्ट, ये सभी एडवर्ब्स हैं और ये अलग अलग फंक्शंस को शो करते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के काइंड्स या टाइप्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। Adverbs are divided into three categories। Adverb को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी है? फर्स्ट सिंपल एडवर्ब्स, सेकंड रिलेटिव एडवर्ब्स, थर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो ये तीन प्रकार के एडवर्ब्स माने गए हैं इंग्लिश में। वापस रिपीट कर लेते हैं। सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स। अब सबसे पहले हम जानकारी लेने जा रहे हैं सिंपल एडवर्ब्स के बारे में। सिंपल एडवर्ब्स टेल अस टाइम, प्लेस, मैनर्स, नंबर्स, डिग्री और क्वांटिटी, अफर्मेशन एंड नेगेशन। अर्थात सिंपल जो एडवर्ब्स है वो हमें टाइम, प्लेस, मैनर्स, नंबर, डिग्री या क्वांटिटी, अफर्मेशन एंड नेगेशन के बारे में जानकारी देते हैं। तो अर्थात ये इसके टाइप्स हो गए। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। Adverbs of time tell us when or at what time an action is done or will be done। अर्थात एडवर्ब्स ऑफ टाइम है वो हमें ये बताते हैं कोई भी एक्शन किस समय किया गया या किस समय पर किया गया या कब किया जाएगा या किस समय पर किया जाएगा, इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर विल रीच दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पर जो टुमारो है वो हमें ये बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर दिल्ली कब पहुंचेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द प्लेन विल टेक ऑफ सून। अर्थात हवाई जहाज जल्दी उड़ान भरेगा। तो हमें यहाँ पर सून वर्ड ये बता रहा है कि प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है वो कब टेक ऑफ करेगा। इसके अलावा जो कुछ और एडवर्ब्स ऑफ टाइम है वो है डेली, नाउ, yesterday, today, then, etc. Now the second type is adverb of place. Adverb of place tell us where or at what place an action is done or will be done। अर्थात adverb of place हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब की कहाँ किया जाएगा या कहाँ पर हुआ या वो कब किया जाएगा या कहाँ होगा, इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्ड फॉर हर पेट देयर। तो यहाँ पर जो देयर है वो आपको बता रहा है कि उसने अपने पेट को कहाँ ढूंढा, तो ये इसके बारे में जानकारी दे रहा है। सेकेंड, द मीटिंग इज हेल्ड डाउन स्टेयर्स। तो यहाँ पर डाउन स्टेयर्स जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये बता रहा है कि मीटिंग कहाँ होगी, तो ये इसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है। कुछ और जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं वो है अप, इन, आउट, अवे, एवरीवेयर, नोवेयर, हियर, अपस्टेयर्स, एटसेट्रा। थर्ड जो टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर।
Adverbs of manner tell us how or in what manner an action is done or will be done. Adverbs of manner जो हैं हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन किस प्रकार से किया जाएगा या किया गया है। ये जानकारी हमें एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलती है। एग्जाम्पल्स देखिए, ज्योति डांस ग्रेसफुली। एडवर्ब यहाँ जो है ग्रेसफुली है, ये हमें बताता है कि डांस कैसे किया गया, किस प्रकार से किया गया। नेक्स्ट, सुमन सैंग मेलोडियसली। तो यहाँ पर मेलोडियसली वर्ड है, वो ये बता रहा है कि जो सुमन ने जो गाया या गीत गाया वो बहुत ही मधुर तरीके से गाया। तो ये बता रहा है कैसे गाया गया है। कुछ और जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं वो हैं साउंडली, क्लियरली, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, लाउडली, हैप्पीली, सैडली, इजीली, क्विकली, फास्ट, एटसेट्रा। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। बारंबारता या संख्या बताने वाले जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverbs of frequency tell us how often or how frequently an action is done. ये हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन कितनी बार या कितना बार बार किया गया है, उसकी जानकारी दी जाती है। एग्जाम्पल्स देखिए, शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। तो यहाँ पर रेगुलरली ये बताता है कि वो मॉर्निंग वॉक पर कितनी बार जाती है। नेक्स्ट, माई फादर डज योगा डेली। तो यहाँ पर डेली वर्ड ये बताता है कि योगा कितनी बार किया जाता है। सम अदर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं, कुछ और एडवर्ब्स जो फ्रीक्वेंसी को बताने वाले हैं वो है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, नेवर, एवर, ऑलवेज, अगेन, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। Adverbs of degree or quantity. Adverb of degree tell us how much or in what degree an action is done. Means कोई भी काम कितना हुआ है, इसके बारे में जानकारी जो मिलती है वो adverbs of degree के द्वारा या adverbs of quantity के द्वारा मिलती है। एग्जाम्पल देखिए, the glass is almost full। तो यहाँ पर almost वर्ड बता रहा है कितना भरा हुआ है, तो लगभग पूरा भरा हुआ है। The adverb almost answers the question how much, और कितनी डिग्री तक भरा हुआ है ये जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है। The Ukrainians fought most bravely। तो bravely और most, तो यहाँ पर most वर्ड जो है वो उसको बता रहा है कि कितना बहादुरी से वो लड़े। तो ये इसके बारे में most जो वर्ड है वो बता रहा है। कुछ और जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं वो है वेरी, ऑलमोस्ट, फुल्ली, नियरली, कंप्लीटली, क्वाइट, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मीन्स पॉजिटिवली किसी चीज को प्रूव करना या एक्सेप्ट करना या एग्री करना। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन अप्रूव समथिंग पॉजिटिवली। ये कुछ किसी भी बात को पॉजिटिवली अप्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज सर्टेनली वाइज। तो वो बुद्धिमान है, तो ये सर्टेनली वर्ड इसको अप्रूव करता है, अफर्मेटिव। surely he is right। तो यहाँ निश्चित रूप से वह सही है, तो ये surely वर्ड जो है वो आपको अफर्मेशन में पॉजिटिव अफर्मेशन है। Here certainly and surely are used as an adverbs of affirmation। तो यहाँ पर certainly और surely जो है वो adverbs of affirmation है। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। कुछ एडवर्ब्स है जो नेगेटिवली किसी चीज को डिनाई करते हैं या उसको अफर्म करते हैं बट नकारते हैं। तो यहाँ पर नोट, नेवर, नो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन माने जाते हैं। शी डज नॉट लाइक हिम। तो यहाँ पर नॉट वर्ड से जो है मना हो रहा है कि वो उसको लाइक नहीं किया जाता। शी नेवर सेड सो। तो नेवर, उसने ऐसा कभी नहीं कहा, तो यहाँ ये एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन है। अब जो हम फर्स्ट जो टाइप हमने देखे थे कि सिंपल एडवर्ब्स, उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब्स, तो सेकंड टाइप है रिलेटिव एडवर्ब्स। These adverbs join sentences and indicate towards the noun or pronoun used in the previous sentence। तो ये जो एडवर्ब्स है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और जो फर्स्ट सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं। They also provide us information related to time, place, cause and manner।
ये हमें टाइम, प्लेस, कोज या मैनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से हैं? तो वो हैं व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। एग्जांपल्स देखिए, दिस इज हॉस्पिटल वेयर आई वाज बोर्न। तो ये वह हॉस्पिटल है जहां मैं पैदा हुआ था। तो वेयर जो है उस हॉस्पिटल जो प्रीवियस जो हॉस्पिटल है उसको इंडिकेट कर रहा है। द डे व्हेन लॉर्ड रामा वाज बोर्न इज सेलिब्रेटेड एज रामनवमी। तो यहाँ पर जो व्हेन वर्ड है वो द डे को इंडिकेट कर रहा है, तो इस चीज को बताया जा रहा है। नेक्स्ट, शी टोल्ड मी द रीजन व्हाई शी वाज क्राइंग। तो यहाँ पर ये कोज बताया गया, रीजन बताया जा रहा है कि शी टोल्ड मी द रीजन व्हाई शी वाज, क्यों रो रही है इसका कारण यहाँ बताया गया है। दिस इज द वे हाउ शी वन द रेस। तो यहाँ दिस इज द वे को हाउ के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। इट मीन्स कि रिलेटिव जो एडवर्ब्स है वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और जो वर्ड है जो रिलेटिव एडवर्ब है वो प्रीवियस सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट या क्वालिफाई करता है। अब रिलेटिव जो एडवर्ब्स हैं उनके फंक्शन क्या हैं? तो इसके दो प्रकार के फंक्शन माने गए हैं। वन इज कॉन्टिन्यूएटिव यूज। कॉन्टिन्यूएटिव यूज क्या होता है? When relative adverb does not modify or qualify antecedent noun but continues the meaning, it's called continuative use of adverb. कई बार ऐसा होता है कि जो एडवर्ब है वो ज्वाइन तो करता है बट वो प्रीवियस सेंटेंस में बताए गए मीनिंग को ही आगे बढ़ाता है, उसमें ऐड करता है, न कि उसको क्वालिफाई मॉडिफाई करता है। तो ऐसा जो यूज होता है उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूटिव यूज। जैसे एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू कॉलेज एंड आई टुक माई क्लासेस। तो एक सेंटेंस है जो एंड क्लोज से जुड़ा हुआ है और यहाँ दो सेंटेंस है, एक है आई वेंट टू कॉलेज एंड द अदर इज आई टुक माई क्लासेस। अब यहाँ पर इसको वेयर से जो एडवर्ब ऑफ सॉरी रिलेटिव एडवर्ब है वेयर उससे जोड़ा गया है और इसको बनाया गया आई वेंट टू कॉलेज वेयर आई टुक माई क्लासेस। मैं कॉलेज गया जहां मैंने अपनी कक्षाएं ली। तो यहाँ पर उस कॉलेज जाने के मीनिंग को आगे इंक्रीज किया गया, कंटिन्यू किया गया है। तो ये जो यूज होता है रिलेटिव एडवर्ब का, इसे कहा जाता है कंटिन्यूएटिव यूज ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। नाउ सेकंड यूज, जो सेकंड टाइप का जो यूज होता है रिलेटिव एडवर्ब्स का, वो है रेस्ट्रिक्टिव यूज, प्रतिबंधात्मक यूज। ये क्या होता है? When relative adverb qualifies the antecedent noun, it is called restrictive use of relative pronoun. कई बार ये होता है कि रिलेटिव एडवर्ब जो है वो मीनिंग को आगे बढ़ाने की बजाय या बात को प्रीवियस सेंटेंस से आगे ले जाने की बजाय प्रीवियस सेंटेंस में जो नाउन आया है या प्रोनाउन आया है उसको ही क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द टाइम व्हेन आई यूजुअली कैच द ट्रेन। यही वह समय है जब मैं सामान्यतः ट्रेन पकड़ता हूँ। तो यहाँ पर दिस इज द टाइम जो है उसी को व्हेन के द्वारा क्वालिफाई किया जा रहा है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब्स इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। जैसा कि शब्द ही बता रहा है कि इंटेरोगेटिव प्रश्न पूछे जाने वाले एडवर्ब्स हैं। These adverbs are used in the beginning of a sentence to ask questions. ये किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। When will she return? How did the manager like the functioning? Why are you so furious? Where do you go? They also give information about manner, state, time, region, place, etc. तो एग्जाम्पल्स में देखिए, when will she return? तो इंटेरोगेटिव है, प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। स्टार्टिंग में ये यूज होते हैं व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर। ये जो वर्ड्स हैं जब ये स्टार्टिंग में आके क्वेश्चन पूछने के काम में आ रहे हैं तब इन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। ये हमें मैनर, स्टेट मीन्स स्थिति, टाइम, रीजन, रीजन मीन्स कारण, प्लेस स्थान आदि के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। Now, the next part of this adverb topic is comparison of adverbs. Means adverbs का भी comparison किया जाता है। यहाँ भी degrees of comparison है, जैसा कि आपने adjectives में देखी है।
There are 3 degrees of comparison of adverbs. For example, positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positive degree, this is the stage in which the working method of a person or thing is expressed. पॉजिटिव डिग्री में हम किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का जो कार्य प्रणाली है या जो काम हुआ है उसको बताते हैं सिंपली. फॉर एग्जाम्पल, सुनील रन्स फास्ट, अनिल वेंट अर्ली, अंकिता सिंग्स वेल. तो यहाँ पर फास्ट, अर्ली, वेल ये जो वर्ड्स हैं ये सुनील, अनिल और अंकिता के बारे में सामान्यतः जानकारी देते हैं कि सुनील कैसे दौड़ा, अनिल कब आया, अंकिता ने कैसा गाया. तो ये इसके बारे में हमें सिंपली उसके मेथड के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री. इन दिस डिग्री द वर्किंग मेथड और पैटर्न ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स इज कंपेयर्ड. कंपैरेटिव डिग्री जैसे वर्ड ही कहता है कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पर टू पर्सन्स या थिंग्स के जो वर्किंग मेथड या तरीका होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सुनील रन्स फास्टर देन अनिल. तो सुनील अनिल से तेज दौड़ता है. अनिल वेंट अर्लियर देन सुनील. अनिल सुनील से जल्दी गया. अंकिता सिंग्स बेटर देन रेणुका. तो यहाँ पर आपने देखा कि ये अंकिता और रेणुका का कंपैरिजन, यहाँ अनिल और सुनील का कंपैरिजन, यहाँ सुनील और अनिल का कंपैरिजन. तो ये जो तुलना कंपेयर किया गया है ये कंपैरेटिव डिग्री से होता है. सुपरलेटिव डिग्री. In this degree, the working method or pattern of more than two persons or things is compared. जब दो का होगा तो comparative degree, बट जब ये कंपैरिजन हम दो से ज्यादा लोगों का या थिंग्स का करेंगे, उनके कार्य प्रणाली का करेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री के एडवर्ब्स का यूज किया जाएगा. जैसे सुनील रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल, अर्थात सुनील सबसे तेज चलता है. अनिल वेंट अर्लीस्ट ऑफ ऑल, अंकिता सिंग्स बेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स. तो यहाँ पर फास्टेस्ट, अर्लीस्ट, बेस्ट ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को शो करते हैं, बताते हैं. बट रिमेंबर, हमें एक बात याद रखनी है. वो क्या याद रखनी है? कंपैरिजन कैन बी मेड. जो ये हम जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं एडवर्ब्स में, वो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ टाइम का ही करना है, बाकी का नहीं. नेक्स्ट, सम एडवर्ब्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड. कुछ एडवर्ब्स तो ऐसे ही जिनको कंपेयर आप कर ही नहीं सकते, जैसे नाउ, देन, वंस, देयर, वेयर एटसेट्रा. इनका कोई कंपैरिजन आपको नहीं करना है. नाउ रूल्स टू फ्रेम एडवर्ब्स ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. कि अब किसी वर्ड को, जैसा कि हमने एडजेक्टिव्स में भी देखा, किसी भी वर्ड को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाता है, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो जान लेते हैं. बाय एडिंग er and est to the positive degree, adverbs of comparative and superlative degrees are formed. कई बार जो है, जो आपका पॉजिटिव डिग्री का जो एडवर्ब है उसी में आप एंड में er या est जोड़ देते हैं, तो वो क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाते हैं. जैसे नियर, नियरर, नियरेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. तो यहाँ आपने er जोड़ा कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में est जोड़ा. नेक्स्ट, new words are formed in case of some adverbs as there is no specific rules to make adverbs of comparative and superlative degree. कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कोई रूल नहीं होता है, तो वहां पर जो तीनों डिग्री हैं वो नए वर्ड्स होते हैं, नए वर्ड ही बनाए जाते हैं. तो वो कौन कौन से? जैसे मच, मोर, मोस्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट, फार, फादर, फारदेस्ट. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों वर्ड अलग ही दिख रहे हैं. नेक्स्ट, the adverbs which end in ly are added with more and most to make adverbs of comparative and superlative degrees respectively. Is for example, अर्थात ये कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ एडवर्ब जो कि ly से एंड होते हैं उनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनाया जाएगा. तो उनमें हम उनसे ठीक पहले कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट वर्ड का यूज कर देंगे. तो ये
डिग्री चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, क्लियरली, मोर क्लियरली, मोस्ट क्लियरली। तो ये इस प्रकार से हम डिग्रीज का जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो साथियों, एडवर्ब्स का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे। तो इसको ध्यान से सुनिए, देखिए और देखते रहें। ज्ञान के लिए ज्ञानालय। नमस्कार।